जुलाना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत। जैसे ही दीपेंद्र हुड्डा जुलाना पहुंचे, फूल मालाओं से दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया गया। महिलाओं ने फूलों की मालाओं से लाद दिया दीपेंद्र हुड्डा को। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से दीपेंद्र हुड्डा का जुलाना में जोरदार स्वागत। और आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ने मृतक किसान परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की और साथ में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर हर एक मृतक किसान के परिवार से योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा जुलाना में। देखिए महिलाएं किस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा को फूलों की मालाओं से लाद रही हैं। ज़बरदस्त स्वागत किया गया दीपेंद्र हुड्डा का जुलाना में पहुंचने पर। बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने जुलाना में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है और उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, इसमें ऐसा दिखाई देता है कि ये सरकार बहरी ही नहीं बेदर्द सरकार है। जो 10 महीने का एक आंदोलन जिसमें लगभग 550-600 जाने जा चुके हैं, ऐसे आंदोलन का भी संज्ञान नहीं ले रही और लोगों की जनभावना के अनुसार इन तीनों कानूनों को वापस लेने का काम नहीं कर रही। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बनी हुई है और इसमें हरियाणा सरकार देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में अपने आप को साबित करने में भी जुटी हुई है। जिस तरीके से इन 10 महीने में किसानों पे लाठीचार्ज, आठवार, कहीं वाटर कैनन की बौछारों के निशानों पे किसानों को लिया गया, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं झूठे मुकदमे हजारों किसानों पर, यहाँ तक कि देशद्रोह का मुकदमा जिसमें शामिल है। तो दिखाई देता है कि हरियाणा के अंदर किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए हरियाणा को एक प्रयोगशाला के रूप में कहीं ना कहीं ये सरकार मान रही है। लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए किसान की और मजदूर की आवाज़, किसान और गरीब की आवाज़ कुचली नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल इस सरकार का अहंकार जरूर टूटेगा। तो कल जो मुजफ्फरनगर की जो आपने पंचायत की, वो भी इस बात का एक प्रतीक था कि लोगों की भावना, किसान के की जो ये मांग है 3 कानूनों वापस लेने की, इस मांग के साथ लोगों की भावना जुड़ी हुई है। ये जहाँ तक आंदोलन है, ये आंदोलन शांति और संयम के रास्ते पर यह आंदोलन चल रहा है और ये ऐसा चले, शांति और संयम के रास्ते पे ही मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में कोई संघर्ष जो होता है वो सफल इसी रास्ते पे चल के हो पाता है। थोड़ा सा जैसे बात करें 10 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है और ऐसे में 650 से ऊपर किसान शहीद भी हो चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से किस तरह का समर्थन किया जा रहा है? देखिए, जब आपको याद होगा जब पिछली बार हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले जो किसान आंदोलन कंडेला में, गुलकनी में दर्जनों किसानों को की जाने गई थी चौटाला सरकार के समय, तो उन सभी किसान परिवारों को रोज़गार और आर्थिक मदद देने का काम एक नीतिगत तहत से हुड्डा सरकार जब बनी तो हुड्डा साहब ने किया था। वही जब कभी हमारी हुड्डा साहब ने वही बात विधानसभा में घोषित की, उसी बात की विधानसभा में हुड्डा साहब ने घोषणा करी है कि जब कभी हमारी सरकार बनेगी तो जो हरियाणा से संबंधित जो किसान हैं, जिनकी जान चली गई, कुर्बान हो गई इस आंदोलन में, उन सभी किसान परिवारों को उसी तर्ज पे, और अभी पंजाब में भी नौकरी दी गई, हुड्डा साहब के आग्रह को माना कैप्टन साहब ने, और उसी तर्ज पे हरियाणा में भी उनको रोज़गार सरकारी दिया जाएगा। सभी परिवारों में जो भी क्वालिफ़िकेशन जिसकी पूरी होती है, आर्थिक मदद की जाएगी। और फिलहाल कांग्रेस विधायक दल की ओर से हर परिवार को 2 लाख रुपए की एक आर्थिक मदद अपनी निजी जो है जेब से कांग्रेस के सारे विधायक, हमारे विधायकगण जो है वो इकट्ठे होकर हुड्डा साहब के नेतृत्व में वो पहुंचाने का प्रयासरत हैं। जिस कड़ी में आज जो हमारे जुलाना के में जो हमारे किसान जिनकी देवेंद्र लाठर जो हमारे किसान थे, जिनकी जो टिकरी बॉर्डर पे जिनका शरीर पूरा हुआ था, उस परिवार में भी उसी माध्यम से आज मदद की गई। सर, मौजूदा सरकार में विधायक जी के बेटा जी
उन्होंने खुद सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हीं की बात जो है नीचे अधिकारी मान नहीं रहे। आप क्या कहेंगे? आपका आखिरी सवाल का जवाब देते हुए, क्योंकि आज आप ही के का पत्रकार वार्ता जींद में आप लोग भी आ सकते हो, आपका उसमें आपका इनविटेशन करते हैं। ये मिड्डा साहब का ये बयान कोई नया नहीं है। आपको याद होगा ये जब से बने तब से इनका बयान है। पिछली बारिश में भी ये बयान था। तो अपना जो है तो अब कब तक ये इसी बयान से अपना पीछा छुटाएंगे ये तो समझ। ये संदीप है भाई साहब, ये संदीप, ये प्रदीप का पिताजी है, बहुत मेहनती परिवार है भाई, बहुत बड़ी है ये युद्ध में। अब तुम बताओ।